Hello बच्चों, good morning to all of you and once again welcome back to video lectures of Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। तो बच्चों हमने अभी तक के कुछ वीडियो लेक्चर्स में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में बेसिक जो ब्रांचेस है फिजिक्स की उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो आपने 8, 9, 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके, मगर एनडीए जेईई क्लास 11, 12 में बार बार वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूज आने वाले हैं, इसलिए हमने एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से आपको रिवाइज करा दिया। इससे कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट जो उनको डाउट्स थे वो डाउट्स भी उनके क्लियर हो गए और अच्छे से रिवीजन भी हो गई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अभी ध्यान में रखे तो आपको क्लास 11, 12 में कोई भी मुश्किल नहीं जाने वाली। तो जैसे हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच मैकेनिक्स दैट इज रिलेटेड विद द मोशन कुछ वीडियो लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उसी तरह बच्चों हमारी फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच और हमारे डेली लाइफ में भी काम आने वाली दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम फिर दो कैटेगरी में और डिवाइड करने वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है? जहां पर कोई चार्ज रेस्ट में होगा, कोई चार्ज है जो रेस्ट पोजीशन में मूव नहीं हो रहा है, ऐसे चार्जेस की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके बारे में हम जनरली हमारे डेली लाइफ में उतना ज़्यादा यूज में मतलब हमें नहीं पता है उसका, बट ये भी बहुत जगह हमारे काम में आती है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडीज, जैसे ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जब बादल एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं तो बिजली कड़कती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन। हमने बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हेयर कॉम को या स्केल को प्लास्टिक के हेयर के ऊपर रब करके लाइट जो पेपर्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करता था। तो ये सब चीज़ें क्या है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रब होती है तो एक बॉडी अपने ऊपर के चार्जेस को दूसरे के ऊपर दे देती है, जिसके वजह से एक बॉडी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है और उनके वजह से वहाँ पर अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ों की स्टडी हम कहाँ करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्जेस विच इज एट रेस्ट कंडीशन। तो चार्जेस के बारे में तो आपको पता है, बेसिक आइडिया हो गई। दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो उन चार्जेस की जब रेस्ट में रहेंगी उनकी स्टडी हम कहाँ पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट जब चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह मूव होंगे दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या उसी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं चार्जेस इन अ मोशन। जो चार्जेस मोशन में होते उसकी स्टडी मतलब ही करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आप सभी को पता है, सुबह उठने से लेकर रात में सोते तक या सोने के बाद भी हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते, बराबर है। सुबह उठते ही हम इलेक्ट्रिक हीटर से पानी गर्म करते हैं, बराबर है। इंडक्शन कुकर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्शन करके हम वहां पर चाय गर्म करते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करके कपड़े प्रेस करते हैं। सुबह मतलब वेरियस जगह पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे शाम को अंधेरा होता है फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते, लाइट्स ऑन हो जाती, फैन ऑन हो जाते, कूलर्स ऑन हो जाते। तो एवरीवेयर सराउंडिंग अस देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एप्लीकेशंस को समझने के पहले व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आपको समझना जरूरी है, और वही चीज हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 10th में बच्चों आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स हो गए, कुछ क्लियर नहीं हो गए। बहुत से बच्चों को इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत जाती, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आते। तो एक बार हम उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करने वाले। साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए एग्जामिनेशन में 3 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन पिछले एक साल पहले ही 5 क्वेश्चंस आए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और जो ही बहुत ही सिंपल थे और इन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो 20 मार्क्स का आपको एट अ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
JEE के भी पॉइंट ऑफ व्यू में करंट इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए हमें इनके प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को, इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। आपको क्लास 11th में भी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर नाम का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11। उसी के साथ क्लास 12th में भी चैप्टर नंबर 9 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 11th और 12th दोनों में ही आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इसलिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या बोला बच्चों, जहां पे हम किसकी स्टडी करने वाले, चार्जेस जो रेस्ट में होने वाले, सॉरी चार्जेस जो मोशन में होंगे, रेस्ट में होगी, उनकी स्टडी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस टॉपिक के अंदर हमें कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ये अभी तक क्या आपको नहीं पता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ओहम्स लॉ जिसने आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इनको भी हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, व्हाट इज द कलर कोड सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, नंबर ऑफ सेल को हम कब सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं, ये सब टॉपिक हमें यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सबसे पहले करंट मतलब क्या है ये तो समझना हमें जरूरी है। तो कोई भी चीज में, कोई भी कंडक्टर में स्पेशली कब बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, बताइए। आपने क्लास 10th में पढ़ चुके, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट बोलते हैं। देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जब भी बच्चों फिजिक्स में डेफिनेशन में रेट ये वर्ड आएगा तो समझ जाना कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द टाइम है। जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो गए तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये चीज तो आपको क्लियर है। जब तक के चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक के करंट फ्लो नहीं होगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी मेटल्स यूज करें, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज ये मेरे पास मेटल का रॉड है, इसके अंदर अभी भी चार्जेस फ्लो हो रहे, बट मैं यहाँ पे कोई भी करंट फील नहीं कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सपोज ये मेरे हाथ में मेटल रॉड है, आयरन का रॉड है, आप भी पकड़ कर चेक कर लीजिए कि मैं इसके अंदर अभी भी चार्जेस फ्लो हो रहे, बट मैं एक भी करंट यहाँ पे कोई भी शॉक एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फ्लो हो रहे, बट दे आर फ्लोइंग इन अ रैंडम डायरेक्शन। कैसे फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, चार्जेस, तो ये चार्जेस फ्लो तो हो रहे हैं बट देयर डायरेक्शन इज रैंडम। रैंडम मतलब गांव भर घूम रहे, गांव भर मतलब जिनकी डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, दूसरा चार्ज उधर फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से अगर इनका हम एवरेज मोशन निकालते हैं तो 50% चार्जेस अगर लेफ्ट में फ्लो हो रहे होंगे तो 50% चार्जेस राइट में फ्लो हो रहे, जिस वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते, नल, कैंसल कर देते। इसीलिए यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे बट वी आर नॉट फीलिंग एनी शॉक। तो कब फ्लो होगा, कोई भी चीज कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब फ्लो होती है और कहां से कहां फ्लो होती है, ये चीज हमें समझना जरूरी है, तब हमें करंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा। तो मैंने क्या बोला, कोई भी चीज फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके जो दो टर्मिनल्स है, दो एंड्स है, वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से एक बार सुनिए। कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, उन दो जगह के, दो पॉइंट के बीच में, दो एंड्स के बीच में
देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। कैसा, देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं हमारे डेली लाइफ के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज यहाँ पे दो वाटर टैंक है मेरे पास, टैंक ए और टैंक बी, ठीक है। इसमें टैंक ए में वाटर टैंक पूरी तरह से भरी हुई है और टैंक बी में बहुत ही कम लेवल है, ठीक है। सपोज इन दोनों टैंक को मैं यहां से एक टैप से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और इस टैप को ओपन कर दिया। व्हाट हैपन, आप सभी पता कर, मतलब आप सभी बता सकते हो क्या होगा। जैसे ही मैं यहां से दोनों एंड्स को ओपन कर दूंगा, जिस टैंक में ज्यादा लेवल है वाटर की, वहां से वाटर फ्लो होते हुए कहां पर आएगा, टैंक बी में। और कब तक की फ्लो, मतलब टैंक ए से टैंक बी में वाटर फ्लो होते रहेगा जब तक के इन दोनों की लेवल सेम नहीं हो जाती। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब तक के इन दोनों टैंक्स की लेवल, वाटर लेवल जब तक फ्लो मतलब इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक के टैंक ए से टैंक बी तक के पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेगा। इसको हम बोलते हैं वाटर करंट। समझ में आ रहा है? तो कब फ्लो हुआ एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी, जब इन दोनों टैंक के वाटर लेवल में डिफरेंस था। अगर डिफरेंस नहीं होता तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ एनी वाटर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। कब तक के फ्लो होगा बोला, जब तक के दोनों की लेवल सेम ना हो जाए। तो देखिए यहां पर भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, किसका, वाटर लेवल का। उसी तरह हम सपोज दो बॉडीज ले लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। इस बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी है। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी कोई आपके पास गर्म चीज रखी जाए तो आप फील करते हो कुछ गर्मी, हीट। किस वजह से, जैसे हम बाहर में, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और हम बाहर जा रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस में सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो हमें धूप लगती है, फील करते हैं हम, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बट हमारी बॉडी इंटरनली उसको मेंटेन करने का काम करती है, बट टेम्परेचर का असर होता है हमारे बॉडी के ऊपर। सपोज हमने चाय गर्म की है, चाय बनाए, 100 डिग्री सेल्सियस रहती है जब बनती है, आप उसको अपने घर में टेबल पे रख दिए, आपके घर का रूम टेम्परेचर है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, थोड़े देर के बाद चाय ठंडी होना शुरू होती है और एक समय में देखोगे कि आपके रूम का टेम्परेचर और उस चाय का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या हुआ यहाँ दोनों ही केस में, जो टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो हुआ। कब तक के फ्लो होते रहेगा, जब तक के दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। समझ में आया? तो उसी तरह यहां पर भी देखो, जब तक के इन दो बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं था तब तक के यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा, बट जैसे दो बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट जो होए वो कहां से कहां फ्लो होंगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। मतलब यहां पर भी हीट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए था, डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज, टेम्परेचर डिफरेंस। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है। कब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, हम तो बोलते हैं चार्जेस जब फ्लो होंगे तब, बट मैंने क्या बोला था कि चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर, बट दे आर नॉट इन ए यूनिफॉर्म डायरेक्शन। तो अगर हमें उन चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है जो कैसे मूव हो रहे हैं, इन अ रैंडम डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो गांव भर घूम रहे। जब तक कि इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बच्चों एक यूनिफॉर्म नहीं हो जाती, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे तब तक के करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे तब बोलेंगे देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट।
बट ये ऐसा कब पॉसिबल है? फिर से वही चीज, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। जैसे वाटर टैंक से एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी को फ्लो होने के लिए वाटर लेवल का डिफरेंस होना चाहिए था, जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हीट ट्रांसफर करने के लिए उन दोनों बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए था, उसी तरह इन चार्जेस को अक्रॉस द कंडक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस? ये जो दो एंड्स है, इन दो एंड्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और तभी क्या होगा? हमारे इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। समझ में आया? अब सवाल उठता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या और ये कौन क्रिएट करेगा, है ना? यही सवाल आ रहा है दिमाग में। तो आपने देखे होंगे आपके डेली लाइफ में कि हम जब भी हमें कोई सप्लाई देना होता है तो हम क्या करते? बैटरी का यूज करते, सेल का यूज करते हैं। दिस इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी which creates the potential difference across the ends of the terminals of the conductor। जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी या जनरेटर हो गए, सेल्स हो गए, कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करते हैं? इस दो एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और जब तक कि इसके एंड्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक के चार्जेस फ्लो होंगे। जब दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज बैटरी, सेल और जनरेटर। और जैसे ही हम यहाँ पे सेल, बैटरी या जनरेटर लगाते, जैसे 25 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर इस जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं बच्चों हमेशा हायर पोटेंशियल टर्मिनल। जो भी इस बैटरी का वोल्टेज होता है इस हायर पोटेंशियल टर्मिनल के पास होता है यहाँ पर, और निगेटिव टर्मिनल जहां कनेक्ट होता है वहां पर लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, मतलब सबसे कम 0 वोल्ट वहां रहता है। तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस में वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है बैटरी लगाने की वजह से, और उस वजह से चार्जेस क्या होते? निगेटिव टर्मिनल निगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए निगेटिव से पॉजिटिव एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होते हैं, और जिसके वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? हम हमेशा पढ़ते हैं आए हैं कि करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है। ध्यान रहेगा भी, नहीं तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया? जो जो चीजें बताया हूं मैंने अपने कॉपी में 1 बाय 1 नोट डाउन करना है आपको, ठीक है? जैसे कि हमने देखा कि करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट बच्चों अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ 1 सेकेंड। चार्ज पर यूनिट टाइम बोला जाता है, दैट इज क्यू, मतलब चार्ज flowing through a time t. So rate of flow of charge, that is current, is equal to q by t. This is the formula to calculate the current. तो अगर कोई कंडक्टर में स्टेडी फ्लो हो रहा होगा चार्जेस का तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। तो देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज स्टेडी, तो करंट भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ये जो दिख रहा है आपको ग्राफ में फर्स्ट नंबर, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टाइम। सो इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरीज विद टाइम, टाइम के हिसाब से कभी ज्यादा चार्ज का फ्लो हो रहा है कभी कम, तो करंट भी वेरी होगा। तो देखिए ये ग्राफ बी हो गया, सी हो गया, इसको बोलते हैं हम टाइम वेरिंग करंट। टाइम के हिसाब से चार्जेस का फ्लो होना, चेंज कम ज्यादा हो रहा है।
और एक करंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसी करंट, जो हमारे घर में कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली वैरी होती है। तो हम ग्राफिकली इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे वेरियस टाइप के करंट होते हैं, डीसी करंट, एसी करंट, इसकी हमें स्टडी करना है क्लास 11th और 12th में। तो आपको जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट में बताया, स्टेडी करंट विच वैरीज विच डज नॉट वेरी विथ टाइम, बी और सी जो दिखाया मैंने ग्राफ में आपको, वैरिंग करंट विच हुज मैग्नीट्यूड वैरीज विथ टाइम, एंड द लास्ट वन अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट के बारे में एकदम बेसिक चीजें, कब करंट फ्लो होगा, एंड लास्ट में आपको और एक चीज जो आपको पता होगी ही, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार बताया था, इसलिए उनके ऑनर में हम जो एसआई यूनिट यूज करते हैं करंट का, दैट इज एम्पियर। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने एकदम बेसिक चीजें शुरुआत की है जस्ट, आगे इससे रिलेटेड नए नए कॉन्सेप्ट हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको बढ़िया से समझा होगा और बहुत सी चीज़ें, बहुत से कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखना है, रेगुलर वीडियोस देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है टू बिल्ड योर करियर। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे।